ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29वां अध्याय राजा प्रचीन बहरी एवं श्री नारद जी के बीच के वार्तालाप। तो हमने पढ़ा किस प्रकार राजा प्रचीन बहरी ओपन माइंडेड हैं, पॉजिटिव हैं, ज्ञान लेने के लिए आतुर हैं, उत्सुक हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। इनका पुराना ज्ञान इनके नए ज्ञान से ठोकर नहीं मार रहा या टकरा नहीं रहा। नारद जी को सुना है और बोला है, इसका मतलब यह है जो मैंने पहले सुना है ठीक नहीं है, क्योंकि आज मेरे ज्ञान में डाउट को दूर करने की काबिलियत आ गई है। अब मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है, मुझे क्लियर हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्लियर है, संदेह मेरे चले गए हैं। तो ऐसा कहते हुए नारद जी का धन्यवाद कर रहे हैं, पर एक प्रश्न भी पूछते हैं कि जब मनुष्य अपने पुराने कर्मों का ही फल भोग रहा होता है, तो पुराने जन्मों का कर्म तो इस शरीर में भोग लिया, फिर अगले शरीर में उसे क्यों दोबारा भोगना पड़ता है? हो तो गया एक बार। और अगर हमने पिछले शरीर से काम किए थे, पिछला शरीर अलग था, अब का शरीर अलग है, उस शरीर से काम किया अलग शरीर से और अलग शरीर उसे भोगे, ये क्या जिज्ञासा है? ये कैसे होगा? ये नहीं समझ में आ रहा। और पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है। यहां तक हमने पढ़ा था और यहीं से आगे अभी चर्चा हम शुरू करेंगे। श्री नारद उवाच। नारद जी ने कहा, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है, ग्रॉस बॉडी में। यह शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य किए जाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तित नहीं होता। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म तथा स्थूल। वास्तव में वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। स्थूल शरीर कारण स्वरूप बाहरी आवरण है। जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता या मर जाता है, तो स्थूल शरीर का मूल मन बुद्धि अहंकार बने रहते हैं और दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण कर लेते हैं। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते हैं, किंतु उनका असली मूल मन बुद्धि अहंकार सदैव बने रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के कार्य चाहे पुण्य हो या पाप, अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें जीव अगले स्थूल शरीर में सुख या दुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बना रहता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक करके बदलता रहता है। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं
इनफैक्ट नारद जी ने कहा और उसको प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि जीव के दो शरीर हैं। एक शरीर तो वो है जो ग्रॉस बॉडी है, जो बाहरी तत्व है ना, जो बाहरी है, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी अंग्रेजी में कहते हैं जिसको। और एक है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार। जब आत्मा शरीर से निकलती है और दूसरी जगह स्थानांतरित की जाती है, तो इस आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी जाते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार भी चले गए, तो जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो वहीं से शुरू होता है जहां से खत्म हुआ था। प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहती है। सो इट्स लाइक यू चेंज योर मोबाइल एवरी टाइम बट सिम रिमेन सेम। आप मोबाइल बदलते रहते हो पर सिम कार्ड वही है, नंबर वही चलता है। फिर उसमें पुराना डेटाबेस है, फिर सब वही पुराना। आपकी पूरी हिस्ट्री ट्रैक की जा सकती है। तो फिर आप नोकिया से मोटरोला पे जाते हो, मोटरोला से सैमसंग पे आते हो, फिर आप उससे भी फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, गैलेक्सी वर्जन, ऊपर वर्जन, फिर जो लेटेस्ट है वो देवता का शरीर है। फिर आप आईफोन देवता, सैमसंग देवता बनते हो फिर। पर अंदर वो सिम उतनी सी वही लगी हुई है। और फिर नॉर्मल वाले फोन आपको देख के बोलते हैं ये तो बहुत देवता शरीर मिला है इसको। अब उस देवता शरीर में भी कोई सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं जो समझ में आ जाता है रिफर्बिश्ड है भाई। इसलिए बड़ा समझना पड़ेगा हमको कि आत्मा वैसी रहती है, और आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर जा रहा है विभिन्न विभिन्न शरीरों में, और ये विभिन्न विभिन्न शरीर फिर वही मन, बुद्धि, अहंकार से कार्य करते हैं। इसलिए कई बार भक्त जब भक्ति में जुड़ते हैं तो शरीर को स्वच्छ करने में तो लगते हैं ना, शारीरिक तपस्या में लगते हैं, लेकिन केवल शरीर तक नहीं रुकना है। मन, बुद्धि, अहंकार को भी पवित्र करना है। अगर मान लो आप शारीरिक तपस्या तो कर पाए, जय श्री गुरु की जय। अब मान लीजिए आप शरीर की तपस्या तो कर पाए, आपने शरीर को साफ रखा, शरीर से प्रणाम किया, शरीर को सारी तपस्याएं की, लेकिन मन दूषित है, तो क्या होगा? अगले शरीर में फिर दूषित मन चला जाएगा। वहां वही वायरस जो इसमें है, वो सॉफ्टवेयर अगले मोबाइल में गया, वहां भी वायरस डाल देगा। तो क्या करना होगा? करना ये होगा कि शरीर तो साफ रखना ही है, शरीर को पवित्र करना है, लेकिन केवल शरीर तक नहीं रुकना है, अंदर तक जाना है। अब इस प्रोसेस में समय लगता है। ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस में समय लगता है, लंबा प्रोसेस है। इसलिए धैर्य होना बड़ा जरूरी है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा उत्साह, धैर्य। अब बहुत बार लोगों में एक्साइटमेंट तो होती है, बहुत एक्साइटेड हैं, पर वो थोड़े दिनों के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है। वो टेम्पररी उत्साह है। उत्साह आया फिर थोड़े दिनों में चला गया। धैर्य होना चाहिए, उत्साह के साथ साथ पेशेंस रखनी है। ऐसा नहीं है कि कल ही ठीक हो जाएगा।
कई बार भक्त चैंटिंग भी करते हैं, तो वो चैंटिंग करते हैं और बोलते हैं कि फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं इतने समय से चैंटिंग कर रहा हूं, इसका कोई फल क्यों नहीं मिल रहा। वो भूल जाते हैं चैंटिंग का फल चैंटिंग ही है। चैंटिंग का फल चैंटिंग ही है। आप चैंटिंग कर रहे हो, यही फल है। अब हमें अच्छे से चैंटिंग करनी है। लेकिन बोलते नहीं, मैं मेरे में हो ही नहीं पा रहा, है ना, मेरी नौकरी नहीं लग रही, चैंटिंग तो मैं कर रहा हूं। अरे चैंटिंग का फल नौकरी नहीं है। लेकिन ठीक होना चाहिए था प्रभु जी, नौकरी लग जाती है। चैंटिंग का फल प्रभु जी छोकरी नहीं मिल रही। अरे चैंटिंग का फल छोकरी नहीं है, चैंटिंग का फल तो चैंटिंग ही है। प्रभु जी मैं चैंटिंग कर रहा हूं पर मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही। अरे चैंटिंग तुम कर रहे हो, ठीक बीवी होगी। अरे चैंटिंग तुम कर रहे हो, ठीक तो तुम्हें होना है। लेकिन हम आउटवर्ड होके चैंटिंग करते हैं, इनवर्ड है ना, इट इज इनवर्ड प्रोसेस। जैसे भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान में और वो पीतल की विग्रह में कोई अंतर नहीं। वो संगमरमर के जो भगवान की विग्रह हैं आप मंदिर में, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा उस विग्रह पे विश्वास बढ़ रहा होता है। अगर इस बात पे आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है कि ये विग्रह नहीं है, ये भगवान ही है, जैसे जैसे विश्वास बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी पवित्रता बढ़ रही है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ रहा है कि जो हरिनाम में ले रहा हूं ये हरिनाम नहीं है, या केवल ये भगवान है, तो जितना इस पे फेथ बढ़ रहा होगा, उतनी आपकी भक्ति बढ़ रही है, उतनी आपकी पवित्रता बढ़ रही है। और जितना ये फेथ कम हो रहा होगा, उतनी आपकी भक्ति घट रही है। तो अगर स्टार्टिंग डेज में बहुत आनंद में बड़ा जबरदस्त चैंटिंग होती थी और अब नहीं, तो आपको विश्वास कम हो रहा है, आपका विश्वास डाउन जा रहा है। इस विश्वास को बढ़ाने का कार्य करना होगा। कैसे इसकी प्रगति करोगे? तो केवल शारीरिक स्तर पे नहीं रहना, सूक्ष्मता से अंदर तक जाना है, तो पेशेंस रखनी पड़ती है। तो एक लाइन लिखी किसी ने कि शरीर की बात नहीं, उनकी रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो केवल शरीर तक नहीं, रूह तक पहुंचना है अगर, तो दूरी लंबी है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। पर यह दिखना तो चाहिए कि एक सूक्ष्म शरीर भी है। हम 4 नियम का पालन करते हैं। हम बोलते हैं पहला नियम है नो मीट ईटिंग। पहला नियम है नो मीट ईटिंग, यानी कि हमें मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए। ये पहला नियम। पहला नियम कि हमें मांस, मच्छी इत्यादि नहीं खानी चाहिए, तमोगुणी भोजन त्यागना चाहिए। ये शरीर के प्लेटफॉर्म पे है अभी, ये शारीरिक है, कुछ चीज, फिजिकल चीज, ग्रॉस चीज को त्याग देना। लेकिन केवल यहीं तक नहीं है भक्ति। भक्ति इससे आगे है, सूक्ष्म। ये तो ग्रॉस शरीर के लिए त्याग हुआ, सूक्ष्म शरीर के लिए क्या त्यागोगे? अहंकार। फिर अनर्थ की बात की जाती है।
6 प्रकार के अनर्थ हैं जिनसे हमें दूर रहना है ना। भगवान ग्रॉस बॉडी से शुरू हुए थे, फिर धीरे 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 भगवान अंत तक सटल बॉडी में चेंजेस के लिए बोलने लगे अर्जुन को। पहले तो दूसरी अध्याय में सब कुछ समझा दिया, पूरा सार दे दिया भगवत गीता, बोले हो गई। अर्जुन कह रहा कुछ समझ नहीं आई। भगवान ने बोला ओहो, क्रैश कोर्स क्रैश हो गया। तो विस्तार से समझाना पड़ेगा। फिर भगवान ने तीसरा अध्याय, चौथा, क्योंकि दूसरे अध्याय का क्या नाम है? गीता का सार। तो भगवान ने सोचा अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट फेलो, ही विल अंडरस्टैंड, आई विल गिव हिम क्रैश कोर्स। तो 9 श्लोकों में आत्मा के बारे में बताया, फिर अगले के श्लोकों में और सूक्ष्म गए, कर्म योग, ध्यान योग, सब दूसरे चैप्टर में, फिर सब धीरे धीरे मिला के पूरा चैप्टर फिनिश किया। अर्जुन ने कहा कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान को लगा अभी थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। फिर भगवान ने विस्तार से हर एक प्रश्न का उत्तर दिया उसके। तो अंत तक जाते जाते भगवान ने इन सब के बारे में बता दिया। तो सूक्ष्म, मन पे कंट्रोल करो अर्जुन, मन पे कंट्रोल करो अर्जुन, मन पे कंट्रोल करो। तो ये मन कौन सा, ग्रॉस बॉडी है या सटल बॉडी है? सटल है। क्रोध ग्रॉस है या सटल है तो सटल, पर ग्रॉस में एक्ट करता है। हर सटल चीज ग्रॉस के माध्यम से संसार में प्रविष्ट होगी। जैसे आप कुछ बोलना चाहते हो, आंख बंद करो और मन में कुछ एक शब्द सोचो, तो ये तो आपके मन का हो गया, पर बाहर तो प्रकट नहीं हुआ ना अभी। बाहर प्रकट करने के लिए आपको जिह्वा का यूज करना पड़ेगा, इशारों का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ग्रॉस बॉडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सटल चीज के लिए ग्रॉस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ग्रॉस चीजों को यूज करके सटल में जाना है और सटल को यूज करके ग्रॉस में। सो ये इंटरमिटेंट प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम जब दिए तो ग्रॉस बॉडी के लिए दिए, क्योंकि अगर ये पकड़ लिए तो इनसे मन भी पकड़ में आएगा। आप देखो, चीज आप कंट्रोल कर रहे हो ग्रॉस को, और उससे सटल भी बहुत चीजें निकल जाएंगी। जैसे आपको मान लो बहुत अच्छा लगता था प्याज, या बहुत अच्छा लगता था नॉन वेज, अब आपने क्या किया, त्याग दिया उसको, तो इसका मतलब डिजायर भी त्यागनी पड़ी। अभी डिजायर आएगी भी तो कहोगे नहीं। तो ग्रॉस की वजह से सटल चीज पे भी कंट्रोल कर रहे हो। प्रण लिए हैं ग्रॉस के और इफेक्ट हो रहा है सटल पे भी। इसलिए 2 प्रकार के शरीर हैं। तो कभी ग्रॉस से सटल, पर धीरे 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 इतना सटल होना पड़ेगा। इसलिए शुरुआती दिनों में 4 नियम, 16 माला जप, इट्स ओके। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हो तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, जप नहीं, ध्यान पूर्वक जप। अब वो क्या होता है? अब उसके लिए बहुत ध्यान, उसके लिए फिर से एक पूरी महाभारत होती है। ध्यान पूर्वक कैसे करें, ध्यान पूर्वक कैसे करें। हर रोज बैठने से पहले, जब शुरू करने से पहले 10 मिनट जब के बारे में मेडिटेट करना पड़ता है। पूरा मूड बनाना पड़ता है, पूरा सोचना पड़ता है, पूरा एक दिमाग को एकदम फोकस करके सोचना प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। आप जब के मूड में आते हो, आप अपनी सटल सेंसेस को थोड़ा सेटल करके, उसको समझा के, बहला के, फुसला के और डांट के। कभी कभी मन बहुत जल्दी मान जाता है, कभी कभी मानता नहीं है, उस 2-4 लातें मारनी पड़ती है। कभी कभी उसको बुली करना पड़ता है, कभी कभी उसको प्रलोभन देना पड़ता है, देख तो अभी जब कर ले 2 घंटे, उसके बाद जो मर्जी करियो। उसके बाद सोच लियो, ये भी सोच लियो तुझे क्या शॉपिंग करनी है, सोच लियो उसके बाद।
तुझे ऑफिस में किसको क्या डांट लगानी है सोच लियो, तुझे क्या काम पेंडिंग पड़ा है सोच लियो, अभी 2 घंटे दे दे बस। मन का था पक्का, उन्होंने रुक लिखता हूं कि कहीं भूल ना जाऊं, तुझसे क्या बात करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तेरे से मैं ये बात करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ठीक है। अब तो सही है, अब तो 2 घंटे नहीं ना, पक्का पक्का, चलो ठीक, हाँ अब जब करता हूँ। कई बार बहलाना फुसलाना पड़ता है मन को, संभालना पड़ता है, फिर बोलते हैं ध्यान पूर्वक जब करना पड़ता है, ध्यान पूर्वक। तो पहले तो केवल जब भी बोला था, फिर ये ध्यान पूर्वक आ गया, फिर ध्यान पूर्वक में पता नहीं कितने लेवल हैं, फिर बोलते हैं भाई अभी नाम आभास पे हो। पहले तो आभास भी नहीं है ना, पहले तो अपराध युक्त नाम होता है, पहले अपराध युक्त नाम लेते हो, फिर नामाभास पे पहुंचते हो, फिर नाम पे पहुंचते हो, और फिर शुद्ध नाम पे पहुंचते हो, इस पे भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो अभी तो अपराध ही, पहले तो नाम ही बोला था कि भैया जब कर लो बस, तो हम जब करने लगे, पर बाद में पता लगता है नहीं नहीं, अभी तो आप अपराध युक्त नाम ले रहे हो। अच्छा फिर प्रभु जी वो कैसे ठीक होगा? अच्छा ये स्ट्रैटेजी, ये पॉइंट है। हालांकि कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, केवल कृष्ण की कृपा काम करती है। बस आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, अल्टीमेटली इट इज ओनली कृष्ण कृपा, और कृष्ण कृपा इज डिपेंडेंट ऑन गुरु कृपा, एंड गुरु कृपा इज डिपेंडेंट ऑन योर प्योर एफर्ट्स टू प्लीज गुरु। तो कृष्ण कृपा डिपेंड्स ऑन गुरु कृपा, गुरु की कृपा इज डिपेंडेंट ऑन योर एफर्ट टू प्लीज हिम। सो अल्टीमेटली कृपा भी आप ही पे डिपेंड करती है। तो भगवान की कृपा किस पे डिपेंड करती है? हमारे पे ही। अगर हम ही एफर्ट नहीं मारेंगे तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तो भगवान की कृपा कहां से मिलेगी? तो भगवान की कृपा मिलती है, तो अल्टीमेटली फिर हम ही आ गए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति में प्रगति मनुष्य की अपनी मनोवृत्ति पे डिपेंड करती है। तो जब हमारी ही मनोवृत्ति नहीं है तो भगवान कृपा कैसे दे देंगे? तो फिर धीरे धीरे समझ आता है, ओ अच्छा ऐसा था, नहीं नहीं नहीं, फिर तो मुझे शरणागत होके करना होगा। फिर मैं थोड़ा सा सेटल होता हूँ, मैं अपने मन को मारूंगा, कंट्रोल करूंगा, टॉलरेट करूंगा, ये जो नाम मानने की मेरी आदतें हैं इसको हटाऊंगा, तर्क वितर्क छोड़ूंगा, सिंपल रहूंगा। गुरु मुझे यश देना चाहेंगे तो दे देंगे, मेरा यश छीनना चाहेंगे तो छीन लेंगे। मैं व्हाई एम आई बॉदर्ड, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड्स। जब वो देखेंगे कि इसका यश छीनने के बाद भी, इसकी पिटाई करने के बाद भी इसका मूड नहीं बदलता, वो पूरे संसार का यश दे देंगे। बट आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू get anything. Our objective is to serve. So don't get entangled with this word jugglery also. और hidden desires ना पैदा कर लेना अपने मन में। वेरी सिंपल। तो सूक्ष्म शरीर को जब तक हम प्योर नहीं करते तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। विषयी छड़िया कबे शुद्ध होवे माना, तब हम हारी वो श्री वृंदावन। ये विषय जब छूटेंगे ना तो मेरा मन शुद्ध होगा। तो शरीर को तो आपने थोड़ा साबुन से घिस लिया, डिटॉल, लाइफ बॉय, लाइफ गार्ड जो भी आते होंगे, सेवलॉन, लक्स, तो शरीर तो हो गया साफ। हमारे एक भी आचार्य ने शरीर साफ करने का कोई प्लान नहीं दिया।
वो तो दुनिया दे देती है, इसलिए उन्हें देना नहीं पड़ा। हालांकि शरीर साफ रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ शरीर का ध्यान रख रहे हैं, गड़बड़ है। आत्मा तक कब पहुंचेंगे फिर? तो विषय छाड़िए कभी शुद्ध होवे मन, तो विषय छूटेंगे। तो जब मन बुद्धि अहंकार है, ये शून्य 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 करना होगा हमें। अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम, ये अभिलाषाएं शून्य करनी होंगी, जीरो। आई हैव नो डिजायर, ओनली डिजायर क्या? गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरिया एक क्या, और ना करी हो मने आशा, और ना करी हो मने आशा, और मन में कोई आशा ही नहीं है। इसे बोलते हैं प्योर स्टेज। गा तो हम सभी लेंगे, गाने में क्या है? बोल तो सभी लेंगे, बोलने में क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें उस तोते की तरह नहीं बनना जो हर रोज बोलता है। जैसे एक भक्त थे, उनके पास एक तोता था। वो तोता बोलता था हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो घर में जो आते थे क्या बोलते थे? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, है ना, हरे कृष्ण बोलता था। तो उस भक्त के घर में एक भक्त पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो आवाज आने लगी हरे कृष्ण। ये बोले अरे वाह, ये कहां से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो ढूंढने लगे तो देखा एंड में तोते में से आवाज आ रही थी। तो इनके मन में इच्छा आई कि इस तोते को पंजरे से बाहर निकाल के इसको बोलते हैं अब तो तू सीख तो गया है हरे कृष्णा, अब तुझे उड़ा देते हैं, बाकी तोतों को भी हरे कृष्णा सिखा, प्रचार करने निकल। तोता प्रजाति में जाके प्रचार कर, हरे कृष्णा सिखा सबको। तो इन्होंने खोला, उसे पकड़ने लगे। जैसे ही उसे पकड़ा, पकड़ते हैं ना तोते को, पकड़ोगे पीछे से तो उसके शरीर को पकड़ा, ये हरे कृष्णा छोड़ के टां 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 करने लगा फिर। तो कहने का अर्थ है कि वैसे तो हरे कृष्णा, पर जब परिस्थिति आए तो टैं 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 टैं। प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा भक्त नहीं बनना। वैसे तो हरे कृष्णा प्रभु जी, पर जब घर में कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, संसार में कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बोल दे, तो हरे कृष्णा छोड़ के टैं 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 चालू हो गई। इसका मतलब अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी हृदय में परिवर्तन नहीं आया है। तो इतना डीप जाना है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा भगवत धाम नहीं जा पाओगे। अभी तो मन है, अभी तो बुद्धि की बात नहीं कर रहे, अभी तो अहंकार की बात भी नहीं की जा रही, अभी तो मन पे ही अटके हैं। तो जब तक हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे तब तक भगवत धाम कैसे जाएंगे? तो मन शुद्ध होगा जब हम अच्छे से जप करोगे। मन तारीते इति मंत्र, जब अपने जप पे फोकस करोगे। चेतो दर्पण मार्जनम, साफ होगा ना दर्पण, दर्पण मार्जन होगा दर्पण का। लेकिन जिससे मन का दर्पण साफ हो सकता है उसी के लिए हम सबसे ज्यादा निग्लेक्टफुल हैं। उसको तो चलते फिरते कर लेते हैं, उसको तो दो चार काम करते करते भी कर लेते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी कर लेते हैं, नहाते हुए भी कर लेते हैं, बात करते हुए भी कर लेते हैं। उसके लिए तो हम सबसे ज्यादा कैजुअल हैं।
इसीलिए हमारा मन साफ ही नहीं होता। इतना कर लिया प्रभु जी, इतने समय लग गया प्रभु जी, इतनी माला कर ली प्रभु जी, 64 माला भी कर ली। एक भक्त बता रहे थे, इनफैक्ट उन्होंने लिखा किताब में ये बात, ही ट्राइड चैंटिंग 64 राउंड्स। तो उसने 64 माला कंप्लीट करने के बाद लिखते हैं कि आफ्टर चैंटिंग 64 राउंड्स आई एम स्टिल अ रास्कल। हाँ, ऐसे लिखते हैं वो, आई हैव नॉट चेंज, मेरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज आई वॉज कैजुअल इन माई चैंटिंग। मैं समझ नहीं रहा कि ये संसार की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और मैं इसे चलते फिरते बात करते हुए इधर करते हुए करते कर लेता हूं, कहता हूं 64 माला हो गई। दैट इज वाई आई एम स्टिल अ रास्कल। और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी, आफ्टर चैंटिंग 64 राउंड आई फील आई एम स्टिल द सेम। क्यों? क्योंकि हम साधना तो हमारी सबसे बिगड़ी हुई है। कोविड से पहले एक चीज ठीक थी, वो थी हियरिंग, क्योंकि सामने बैठ के करते थे। और जब से ऑनलाइन हुआ है, हियरिंग भी बिगड़ गई है। जपा तो बिगड़ा था ही, रीडिंग तो कभी करी नहीं थी, इसलिए उसका क्या बिगड़ना है? वो तो कभी शुरू ही नहीं हुई। रीडिंग का तो टाइम है नहीं। रीडिंग हमेशा बिगड़ी थी, जब हमें सुधारना नहीं, हियरिंग ही बची थी, वो भी गई पानी में। वो तो शुक्र है विष्णु प्रिया प्रभु का टेस्ट आ जाता है, तो टेस्ट के सहारे थोड़ी बहुत रीडिंग सही से हो जाती है। नहीं तो ये टेस्ट पेपर भी हटा दें तो सवाल है, हम दोबारा लेक्चर सुने, मतलब ही नहीं होता। भक्त योजनाएं बना रहे हैं कि किस प्रकार आपका श्रवण अच्छा हो सके, किस प्रकार स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करो। और फिर हम तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं कि भाई रीडिंग भी कर लो साथ में ही। नहीं तो स्क्रीन शेयर करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे ही पढ़ लो। हम क्यों स्क्रीन शेयर करते हैं? हमें पता है बहुत सारों की रीडिंग ढक्कन है ना। रीडिंग नहीं है तो अभी करो रीडिंग साथ में। तो साधना में तो हम बहुत पीछे हैं, तो कैसे चित्त का दर्पण मार्जन होगा? आप लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली हो, चलो आ गए, कई तो आते भी नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है ना। क्यों करना है? चल तो रहा है सब। लेकिन सीरियस होना है, गंभीर होना है। क्यों? क्योंकि शरीर तक नहीं, रूह तक जाना है। कईयों ने सोच लिया कि ये 4 नियम पालन माला बस हो गया, अभी तो अब और क्या करना है, इतना ही बहुत है कलयुग में। क्यों? ग्रेस मार्क तक क्यों रहना है? आगे जाएंगे ना, प्रसन्न करेंगे ना महाप्रभु को, प्रसन्न करेंगे ना गुरु परंपरा को। कॉलेज में जब आप पास होते हो तो सबको डिग्री मिल जाती है, सच्ची बात है। डिग्री सबको मिलती है, प्लेसमेंट नहीं। प्लेसमेंट किसको मिलती है? जो एलिजिबल है, मोस्ट एलिजिबल, उसका हाईएस्ट पे पैकेज लगता है, ही इज एलिजिबल। उसने अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से
अपने अध्यापकों का भी दिल जीता है। सारे अध्यापक उसको रेफर करते हैं, ये लड़का ये तो बहुत आगे जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? सूक्ष्म जाना है, स्थूल और सूक्ष्म दो चीजों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि दो प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर तो यहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर कहानी ना यहां मरेगी, ना कहानी यहां खत्म होगी। ये कहानी तो अगले जन्म तक जाएगी, फिर उसके अगले जन्म तक जाएगी, और ये कहानी जाती जाएगी जब तक आपका मन बुद्धि अहंकार शून्य नहीं हो जाता। सरकार बनाती है पंचवर्षीय योजना, हम ना बनाए पांच शरीर योजना, पंच शरीर योजना। प्रभु जी पांचवें शरीर तक तो हो ही जाएगा। नहीं, जब प्रभुपाद जी किस मूवमेंट में आ गए हो, तो इसी जन्म में हो सकता है। यहां तो कृपा बरस रही है, बरस रही है। यू टर्न लेने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। इस संसार में लोग समय बेचकर धन कमा रहे हैं, भक्तों ने धन बेचकर समय कमाया है। उन्होंने धन हटा दिया है उस समय से, और भक्ति लाए हैं, क्योंकि इसी जन्म में आगे जाना है। तो सूक्ष्म जाना है, केवल ग्रॉस बॉडी तक नहीं रहना, सटल तक जाना है, परिवर्तन करेक्टर में लाना है, करेक्टर बदलना है। तो अगर सूक्ष्म शरीर बना रहा, तो एक के बाद एक स्थूल शरीर बदलते रहोगे, और ये मटेरियल वर्ल्ड क्या करता है, वो केवल स्थूल शरीर की बात करता है। इसलिए वो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयन, कभी एक गर्भ, कभी दूसरा गर्भ, कभी तीसरा गर्भ, पता नहीं कितनी माताएं कितने पिता। जिस दिन ये आंख खुल जाएगी, तो चित्रकेतु महाराज की तरह हमारी आंख भी खुल जाएगी। चित्रकेतु महाराज को पता लगा कि उनका पुत्र मर गया है। अंगीरा ऋषि और नारद जी प्रकट हुए, बोले आप क्यों रोते हो, जिंदा कर देते हैं। बोले कर दो। चित्रकेतु महाराज के उस पुत्र हर्ष शोक को जीवित किया गया। वो जीवित हुए, प्रणाम किया अंगीरा ऋषि को, प्रणाम किए नारद जी को, और बोले मुझे क्यों बुलाया? बोले क्यों बुलाया? आपके पापा बुला रहे हैं। बोले कौन से पापा? बोले ये वाले। बोले तो पुराने पापा हैं। बोले हैं? बोले हाँ, अब तो मैं नए पापा के पास चला गया, नई मम्मी भी है, ये तो पुरानी मम्मी है। सोचो। चित्रकेतु महाराज ने बोला भाई तेरे लिए रो रहा था मैं, तेरे लिए रो रो के आंसुओं के टब भर दिए मैंने। है, इसके लिए रो रहा था मैं। किसी ने कहा है ना कि तुम्हारे लिए रो रो के आंसुओं के टब भर दिए, वो ऐसे निकले कि आए और नहा के चल दिए। मैं थोड़ी तो तमीज कर ली होती, तेरे लिए ये आंसू बहा रहा हूं, तूने वो आंसुओं को भी नहा के नहीं तो उसको भी यूज कर लिया। भाई साहब, कमाल के ढक्कन लोग हैं संसार में।
तो चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि तेरे लिए रो रहा था मैं। अंगिरा ऋषि को बोलते हैं हो गया देख लो, अब मैं चलूं क्या आगे। तो अंगिरा मुनि और नारद जी बोलते हैं चित्रकेतु महाराज क्या कहते हो। बोले क्या क्या कहता हूं, जब यही नहीं कहता तो मैं क्या कहता हूं। जब यही नहीं मान रहा तो मैं इसे लेके करूंगा क्या, तू जा। अभी रो रहे थे मेरा बेटा मर गया, अब क्या कह रहे हैं मर जा, करना क्या तेरा। फिर वो वृत्तासुर के रूप में निकले, फिर चित्रकेतु महाराज छोड़ गए सब कुछ, फिर बोले अरे मैं क्या ही फंसा हुआ हूं मैं, इस जन्म की मम्मी इस जन्म के पापा। तो अगर आपकी पूरी जीवनी बनाई जाए तो लिखेंगे नहीं पिछले कल्प में ये यहां हुए थे, है ना, इससे पिछले जन्म में इस चट्टान के इस पत्थर के नीचे ये रेंगने वाले कीड़े थे, बोले फिर वो चिड़िया आई थी खा के चली गई थी, ऐसे अंत हुआ था। उससे पिछले जन्म में ये थे। आपके जन्म अगर हमारे निकाले जाए पता नहीं क्या क्या निकलेंगे। और उस जन्म में वही हमारी इतनी बढ़िया जगह थी, वो पत्थर के नीचे कीड़े थे तो पत्थर ही घर लगता था। इतनी अटैचमेंट हो जाती है हमारे को हर चीज से। वही बच्चे, इतनी अटैचमेंट है बच्चों से। और भूल जाता है आदमी की अरे वो यहाँ ये सब चीजें करने नहीं आया है, उसे भगवत धाम जाना है, पर वो फिर फंस जाता है, पता होने के बावजूद फंस जाता है। तो जब तक स्थूल शरीर के रिश्ते रखेंगे या स्थूल शरीर से आसक्त रहेंगे तो स्थूल चीजें बहुत मायने रखेंगी आपके लिए। और जब आप डीप जाओगे तो सूक्ष्म चीजें मायने होने रहने लगेंगी आपके। फिर आप छोटी सी भी डिविएशन आपको दिखेगी, आप कहोगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं मेरे को जाना नहीं है वहां, मुझे एंगेज ही नहीं होना इस प्रॉब्लम के साथ। मैं एंगेज करूंगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर एंगेज हो जाएगा। इसलिए डिवोटीज बहुत मेहनत करते हैं अपने ऊपर, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही नहीं लिखा गया कि रोज जंग है, पर हमें फील नहीं होती क्यों, हम लड़ ही नहीं रहे, हमारे तो हथियार पहले डले हुए हैं। हमने तो भक्ति को अपने जीवन में ले आए हैं, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है जो मुझे करनी है। माला भी मुझे करनी है, ये भी एक चीज है, लेकिन ये ही चीज है। इस पे फेथ नहीं हुआ अभी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम डीप भक्त होते चले जाएंगे। तो सूक्ष्म तक जाना है, सूक्ष्म चीजों को पकड़ना है। हर छोटी सी सूक्ष्म चीज, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब बहुत सूक्ष्म है। ईर्ष्या ऐसे आती है किसी से हमें, दिमाग ऐसे चलने लगता है। पिछली बार यात्रा में गए तो यात्रा में लक्ष्मी लगी, तकरीबन 2000 1800 कुछ रुपए ले रहे थे। तो एक भक्त जाके वो या जो होटल था उसके मैनेजर से पूछ कमरा कितने का है यहाँ। तो उसने बोला इतने का है। अच्छा, तो मेंटली कैलकुलेट करने लगा, हाँ यार कमरा तो इतने का, तो कमरे के चार्ज ये हो गए, फिर उसका उसका चार्ज ये हो गए। तो अच्छा भक्त है तो पूछ लिया उसने, कोई और होता तो पूछता नहीं। तो प्रभु जी ये तो थोड़ा सा मेरा दिमाग ऐसा चल रहा था, प्रभु जी क्या ये ठीक है। तो उसको बताया कि क्या आपने ऑटो के पैसे लगाए, बोले नहीं। आपने हॉल के पैसे लगाए, 21,000 रुपए लगे थे, बोले नहीं। बोले आपने वो जो बस में सैंडविच मिले थे उसके पैसे लगाए, बोले नहीं। आपको जो पानी की बोतल लगी उसके पैसे नहीं। तो लगाए तो क्या हुआ, फिर उस हिसाब से जोड़ा तो बोलो प्रभु जी मुझे तो लग रहा था पैसे बच रहे हैं, अब तो मुझे देने पड़ेंगे। और उस भक्त ने दिए। फिर आप समझ में आई कैसे नेगेटिव में जाती हैं यात्राएं। हम तो ग्रॉस क्रॉस चीज देख लेते हैं, सूक्ष्म चीज तो दिखती नहीं हमें। कि वो जहां प्रसाद पाया था 5100 रुपये वो ले गया सिर्फ प्रसाद लगाने के, और जिसने प्रसाद भेजा था उसने 1800 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के भी लिए। ये तो हमने जोड़ा नहीं प्रभु जी, हमने तो मोटा मोटा जोड़ा, तो कितना दिमाग कैसे
है ना, कैसे दूषित हो जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, हिसाब किताब करने लगता है कई बार। करना चाहिए, कोई बात नहीं, पर डिस्कस करना चाहिए फिर, ताकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। या तो इतना फेथ होना चाहिए, या डिस्कशन होना चाहिए। अपना ही सवाल पूछकर अपना ही जवाब दे दिया तो खत्म हो जाओगे। तो सूक्ष्म जो शरीर है ना, वो हमारे को अंदर से भरता रहता है। वो जेलसी कराएगा, दूसरे भक्त को देगा, अरे इसको सेवा मिल रही है, ये तो बेकार आदमी है, इससे अच्छा तो मैं करता हूँ। जेलसी कैसे कैसे घुस जाती है हृदय में, निंदा करने का भाव कैसे घुस जाता है, जैसे इस पूरे जग को हम ही सुधारेंगे। आई विल चेंज, आई विल चेंज। ये आई बहुत खतरनाक है ना, हमारी एक्चुअली में आई है सब कुछ। इतने हम सेल्फ हो गए हैं, और सेल्फ इंपॉर्टेंस और कुछ नहीं, गलती अपनी नहीं ढूंढते। अपने तो हम वकील होते हैं और दूसरों के जज होते हैं। अपनी तो वकालत करते हैं, दूसरों को जजमेंट पास करते हैं। अगर कोई ध्यान से सुनो, इस छोटी सी बात कर रहा हूं, फिर आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। इफ वी रिप्लेस आई विद वी, if we replace I with we, then even illness become wellness. Illness become wellness if you replace I with we. So illness is I double L N E double S. अब I हटा के we लगा दो, WE double L N E double S, wellness. Illness become wellness just by replacing I with we. और हम वही सोचते ही नहीं, हम तो आई 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 आई। कोई आपसे बात कर रहा होगा, आप तुरंत अपने पे ले जाओगे, मैं भी तो करता हूं, है ना, कई बार ऐसे आता है कि नहीं। कोई बोले मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है, आज ना मेरा मन थोड़ा खराब है, मेरा तेरे से ज्यादा खराब है। तुरंत वी आर सो फोकस ऑन आई। अच्छी बात है, और थोड़ा आई सोच लो ना, अंदर चले जाओ, ग्रॉस से सटल में भी चले जाओ, और आई में चले जाओ, सेल्फ जर्नी, यू विल रियलाइज हाउ मेनी मिस्टेक्स वी मेक एवरी डे। आप रियलाइज करोगे मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ रोज। सूक्ष्म तक जाने का प्रोसेस है, इसलिए भक्ति बहुत सुंदर है। ये हमें बता ही नहीं लगेगा, अगर आपने बस जो कहा वो फॉलो करने लगे, शास्त्रों का, गुरु का, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वही अपने आप हो जाएगा। ये ग्रॉस बॉडी से सटल अपने आप चले जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। देखिए प्रभुपाद जी की मूवमेंट में, सुबह उठो जल्दी, उसके बाद जप करो अच्छे से, क्लास अटेंड करो, आरती करो, क्लास अटेंड करो, उसके बाद सेवा करो, शाम को फिर क्लास अटेंड करो, दर्शन आरती करो, क्लास अटेंड करो, फिर रेस्ट करो थोड़ा, फिर से मेहनत करो, फिर शाम को क्लास अटेंड करो, है ना, आरती करो, सो जाओ। बस अगर ये कितनी ग्रॉस बॉडी की बातें हैं, पर ये ग्रॉस नहीं है, इसके पीछे बहुत साइंस है। ये ऐसे नहीं बना दिया गया शेड्यूल, इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है। ये आपकी इंद्र तृप्ति की सारी भावनाओं को खत्म करती है, आपको सतोगुण में लेके बैठा देगी। सतोगुण में पहुंचोगे, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओगे, टाइम ही नहीं होगा। किसी मटेरियल व्यक्ति का फोन आएगा ना, तो कहोगे ओ भैया,
आधा घंटा खा जाएगा ये बेमतलब की बात पे। भक्त का फोन आएगा ना, कहोगे अरे इस किससे बोलूंगा, थोड़ा गोवर्धन लीला पे चर्चा करते हैं आज, या आज जो मैंने लेक्चर सुना प्रभु जी का उस पर डिस्कशन करते, तूने क्या सीखा यार, आज तो प्रभु जी ने भिगो के मारा। आज तो ऐसा लग रहा था मेरे पे ही है। कुछ कुछ चर्चाएं करोगे, सूक्ष्म बॉडी पे पहुंचोगे, सटल पॉइंट क्या था, सटल पॉइंट क्या था, मतलब चर्चाएं करोगे, अच्छा है, और अच्छे हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी की मूवमेंट में हर एक एक्टिविटी का बहुत गहरा प्रभाव है। जब भगवान के दर्शन करते हो, ग्रॉस एक्टिविटी नहीं है, भगवान की दृष्टि आपकी अंतरात्मा तक पहुंचती है। आपकी भले भगवान के अंतर तक ना पहुंच जाए, लेकिन भगवान देख लेते हैं आपको। वहीं से हमारा सौंदर्यकरण शुरू हो जाता है, वेरी सटल। भक्त बोलते हैं अननोटिस सर्विस करो, आपका अहंकार खत्म होता है। भक्त कहते हैं एक दूसरे से प्रेम से बात करो, आपकी ह्यूमिलिटी आती है। भक्त कहते हैं दूसरों के गुण देख के उसका गुणगान करो, तो गुण दिख जाते हैं, गुणगान करने का मन नहीं करता, लगता है ये तो पॉपुलर हो जाएगा। अरे, गुणगान करो, क्योंकि अगर भगवान ने किसी को पॉपुलर करना है तो वो तो पॉपुलर हो ही जाएंगे। आप निमित्त नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। तो ईर्ष्या क्यों करनी है, हम भी योगदान देंगे। तो यहाँ पे सूक्ष्म की बात की जा रही है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी हम यही विराम दे रहे हैं। तो केवल ग्रॉस नहीं है ना, सटल पे भी ध्यान देना है, अपने मन बुद्धि अहंकार तीनों पे ध्यान देना है। तो आज का होमवर्क है कि सब लोग सोचें कि मुझे मेरे मन को क्या सुधारने की आवश्यकता है, मेरी बुद्धि में क्या सुधारने की आवश्यकता है, और मेरे अहंकार में क्या सुधारने की आवश्यकता है। ये तीनों अलग हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका है या कोई टिप्पणी, या कोई बात अच्छी ना लगी हो। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत ही सुंदर क्लास थी। जब नहीं अच्छे से हो पाता, मुझे वही लगता है सुबह जो मैं माला करती हूँ बैठ के, वो तो अच्छी होती है, मेरे को लगता है मन से। बाकी तो फिर जैसे आप बोल रहे हो कि घसीटा राम है? वो माला को घसीटा मार मार के पूरी करनी, पूरी करते हैं हम। तो सुधारू क्या करूँ मैं? जैसा आज सुबह भी चर्चा हुई थी कि अगर एक एक्टिविटी को इतने समय से कर रहे हैं तो हमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए ना उसमें। मृदंग लेके 4 साल से बजा रहे हो तो मृदंग बजाना आ जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे। हमें चैंटिंग करनी आज तक नहीं आई, क्यों नहीं आई, हम क्यों नहीं हो रहे इसमें एक्सपर्ट? या तो हम गधे हैं, है ना, स्टूपिड हैं, दिमाग ही नहीं चलता इतना, मूर्ख हैं, या हम कैजुअल हैं। मैं बहुत ध्यान से इन चारों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये चारों शब्द मेरे नहीं है, यही 4 शब्द प्रयोग किए गए इस उदाहरण के लिए। तो अपनी चैंटिंग बढ़ाने के लिए अगर हम चैंटिंग में बहुत आगे नहीं जा पा रहे, इट इज ईदर वी आर स्टूपिड। वहां लिखा है एस, एस करके लिखा है ना, अदर वी आर एन हैस, मतलब गधा हैं हम, और वी आर केयरलेस। तो गधे तो हम हो नहीं सकते। भक्ति मूवमेंट में जुड़ गए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो कृष्ण कॉन्शियस में आ गया ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट। सो गधे तो हम है नहीं, फिर क्या है? मूर्ख भी नहीं है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, केयरलेस है, केयरलेस है, वी डोंट केयर।
Because we don't care. That is why we are cared less by Krishna. Because we don't care, so he also don't care. रावण जब मर रहा था तो बहुत दुख में था। भगवान राम को थोड़ी मन में लग रहा था "हाय, मेरा ये क्यों क्यों दुख में है, इसको नहीं नहीं करना चाहिए ना, ये बस एक मारो एक और इसको। ही डजंट केयर, इवन आई डोंट केयर। वो तो अलग बात है। कृष्ण केयर्स फॉर एवरीवन। इवन रावण वाज डिलीवर्ड बिकॉज ही इज अल्टीमेटली, कृष्णा इज द मोस्ट केयरिंग। लेकिन फिर भी वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम केयरलेस हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम केयरलेस हैं, पर ऐसा सोचते हैं वी आर लेस केयर्ड। उल्टा सोचना चाहिए, वी शुड। अच्छा, एक और सिंपल बताता हूँ, इसमें थोड़ा और सूक्ष्म जाते हैं। जो गाड़ी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगने लगे, मान लो एक गाड़ी है बहुत मेंटेनेंस मांगती है, हर 1 महीने बाद उसे वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है, मोबिल ऑयल चेंज कराना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है उसे। बहुत क्या बोलोगे आप उसको, बहुत मेंटेनेंस मांगती है यार, बहुत मेंटेनेंस है इसकी, खर्चा बहुत कराती है, मेरा बहुत समय ले जाती है, हाई मेंटेनेंस व्हीकल है। हमें ये विचार करना होता है कि जब मेंटेनेंस हाई हो जाती है तो हम थोड़े, हमें लगता है गाड़ी बेकार है। तो क्या हम हाई मेंटेनेंस डिवोटी तो नहीं है कि कृष्ण को हमारे को बहुत मेंटेनेंस मांगते हो? हमें बहुत केयर चाहिए भगवान, हमें बहुत कुछ चाहिए भगवान, हमें आपसे ये भी चाहिए, अभी मेरे को ये भी चाहिए। वो इतने मेंटेनेंस मांग रहे हैं भगवान से बार बार। वेरी हाई मेंटेनेंस डिवोटी नहीं होना चाहिए, वी आर ऑन वेरी लो मेंटेनेंस डिवोटीज। जप को ध्यान से करोगे लो मेंटेनेंस पे आ जाओगे। जिस व्यक्ति का जप बेकार है उसके जीवन में सारे कष्ट आएंगे, और जिस व्यक्ति का जप अच्छा है वो कष्ट आने पर भी उसे कष्ट छुएंगे नहीं। इट इज ओनली योर जपा। इफ आवर जपा इज फैंटास्टिक, you will sail through. If your japa is not fantastic, you will drown. तो जप पे तो ध्यान लगाओ, रोज बात करो अपने आप से, जप करने से पहले मेडिटेशन करो 2 मिनट 4 मिनट, जैसे मैंने कहा। कोशिश करो भक्तों से कृपा लेके फिर जप करें। जप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु महाराज के लेक्चर सुनिए प्लीज, आप सब लोग गुरु महाराज के लेक्चर सुनोगे, शायद ही कोई लेक्चर होगा जिसमें उन्होंने ध्यान पूर्वक जप पे नहीं बोला। हमारे गुरुदेव को इतना कहना पड़ रहा है। क्यों इतना कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम मान नहीं रहे। हम मान नहीं रहे। अगर हम मान जाएं तो वो इतना कहे ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह आपको रहा हूं, सुना अपने को रहा हूं। वी ऑल शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर जपा। मैं खुद इंस्पिरेशन लेता हूँ, हमारे 4 5 भक्त हैं जिनका मुझे याद है, मैं उनके साथ बैठ के जब करता हूँ बहुत मजा आता है। एक्सीलेंट डिक्शन, एक्सीलेंट कॉन्सेंट्रेशन, एक्सीलेंट भाव, टेस्ट। नहीं करते वो, बस खत्म हो गई खत्म हो गई।
वेरी सोबर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वेरी सिंपल, सतोगुण, कोई बॉडी में बहुत मूवमेंट्स नहीं है, अच्छे से जप करते हैं। इट इज वेरी नाइस टू डू जपा। सो जपा इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, हमें बहुत सीरियसली लेनी है। और घर में अकेले करोगे ना, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, 16 माला डन। फिर चलते चलते भी, पानी भी भरते हुए भी, गमले में पानी डालते हुए भी, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हुए भी, फिर सब कुछ करते हुए जब होता है। जब को तो जब से करो अच्छे से, फिर आपको और मजा आएगा, आप और relish करोगे इसके टेस्ट को। हमारे आचार्यगण बोलते हैं 1000 जीव होनी चाहिए, तो वो टेस्ट कर रहे होंगे तभी तो बोलते होंगे। हम कहते हैं एक जीव भी मुश्किल है, थक जाती है। ठीक है, सुधार सकते हैं जब को, जब आप केयरफुल होके जब करोगे सुधर जाएगा। जब जब सुधरेगा ही तब जब आप सुधारना चाहोगे। जब सुधारना चाहोगे सुधर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सुधारना नहीं चाहते इसलिए नहीं सुधरता। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी मेरा जो क्वेश्चन था वो सीमा गुप्ता माता जी के क्वेश्चन के साथ ही था, तो वो आंसर मुझे मिल गया। बट एक रियलाइजेशन है कि आपने आज की क्लास में ये बताया कि जो कृष्ण कृपा है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आज से पहले, अभी से पहले हमेशा से कोई भी इवेंट होता था तो वहां पर मन में यही आता था, कृष्ण कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा नहीं है। या किसी भी जगह पे कैसे भी मन में ये जरूर आता था। बट अब एक्चुअली में समझ में आया कि कृष्ण कृपा मिलेगी कैसे। तो वो एक माध्यम है जो आपने बताया, वो बहुत अच्छा माध्यम था प्रभु जी। और जो आपने तोते वाला एग्जाम्पल दिया था वो अ, ये प्रभु जी बहुत बड़ी कमी है। हम, जैसे मैं आपसे अभी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, या कोई डिवोटी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, बट कोई इवेंट आता है तो वहां पर ये सारी चीजें टर टर में बदल जाती है। वहां पर ये हरे कृष्णा नहीं निकलता। तो जी इसका एक आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे अगर, कि इसके लिए क्या प्रैक्टिस क्योंकि की जाए। हम इन्फ्लुएंस है ना, ट्रांसफॉर्म नहीं है। देखो दो चीजें हैं, एक होता है चेंज और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज टेम्पररी होता है, जैसे पानी का बर्फ बन जाना। पानी बर्फ बन गया, आप बोलोगे बड़ा सॉलिड हो गया है, ये तो सॉलिड हो गया है। लेकिन जैसे ही उसकी परिस्थिति गर्मी आएगी तो फिर पानी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ वो चेंज हुआ था, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है जब बदलाव आ जाए वो इरिवर्सिबल हो। जैसे कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई, अब वो बटरफ्लाई कभी कैटरपिलर नहीं बनेगी, वो तो अब बदल गई। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। तो जब हम ट्रांसफॉर्म्ड डिवोटी हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारे हृदय में, फिर हम टर टर कांव कांव नहीं करेंगे। रत्नाकर डाकू बिकेम वाल्मीकि, बट आफ्टर वाल्मीकि ही नेवर बिकेम रत्नाकर, he did not change. कार्ल नेमी बिकेम अ संत फॉर सम टाइम, कार्ल नेमी ने अपना शरीर बदला और बना भक्त के रूप में आ गया थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करी। या रावण, थोड़ी देर के लिए उसने भगवे कपड़े पहन के सीता को हड़पने के लिए, किडनैप करने, थोड़ी देर के लिए भक्त बन गया। जब परिस्थिति हटी फिर वो ठगत बन गया।
हमें क्या करना है, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। सो जो भक्ति है ये ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट है, ये चेंज मूवमेंट नहीं है। कंसिस्टेंट रहे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, फिर पुरानी गलियों में कभी नहीं जा पाओगे, कभी कांव कांव या टर टर नहीं निकलेगी, हरे कृष्णा ही निकलेगा। हमने देखा कैसे हिप्पीज हैप्पीज हो गए और फिर वो कभी हिप्पीज नहीं बने, दे बिकम हैप्पीज। तो ये बदलाव की मूवमेंट है और ये परमानेंट बदलाव है, इसलिए लगे रहो, चाहे कोई भी उद्देश्य हो, ध्रुव महाराज की तरह कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन लगे रहे कंसिस्टेंटली तो प्योर हो जाएंगे हृदय से हम, विल बिकम गुड डिवोटीज। डोंट वरी, कांव कांव से टर टर से हरे कृष्णा तक पहुंच जाएंगे हम। प्रभुपाद जी की कृपा रहेगी, मूवमेंट में इस छाते के नीचे रहेंगे तो हम भी क्लियर हो जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अपने पे विश्वास नहीं है, प्रभुपाद जी पे पूरा विश्वास है, इसलिए उनका संग करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू ओके, गुरुजी। मुझे दीजिए आज्ञा, बहुत समय हो गया, मैंने तो समय देखा ही नहीं। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच एन डिटेल्ड एंड एक्सप्लेनेटिव लेक्चर। आज काफ़ी ज़्यादा जो नारद मुनि ने राजा प्राचीन परीक्षित को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच के कनेक्शन के बारे में बताया। सबसे पहले तो आपने उसको नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग, आईफोन और उनके अंदर के सॉफ्टवेयर, सिम कार्ड के माध्यम से समझाया कि जो अंदर है वो ज़्यादा मैटर करता है, जो बाहर है उसको तो हम बाकी माध्यमों से, तपस्या करके, बाकी सब चीज़ों से भी शुद्ध कर सकते हैं। बट अंदर जो सटल बॉडी है उसको भी शुद्ध करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है जो हमें शुद्ध कर सकते हैं वो है हमारा जप, जिसके बारे में आज आपने बहुत डिटेल में क्लास में बताया। और आपने जप सुधारने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बताई क्लास की शुरुआत में, मध्य में और अब क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी। लेकिन आपने लास्ट में बताया कि जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सब एंड होती हैं कृष्ण की कृपा पर। यदि भगवान की कृपा होगी तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, अच्छे से जप कर पाएंगे। बट वो भी कहाँ से रिलेट कर पाएंगे? गुरु कृपा होगी तो कृष्ण कृपा मिलेगी, और गुरु कृपा तब मिलेगी जब हमारे एफर्ट्स में प्योरिटी होगी, हम शुद्धता के साथ एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अनटिल और अनलेस हम खुद से प्रयास करते हैं, खुद से कृपा की पुकार नहीं लगाएं, तो कृपा मिलेगी भी नहीं हमें। तो उस पर बहुत फोकस करना है क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के शुद्धिकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रभु जी, उसमें आपने एक और लाइन बताई हमारे आचार्यों के भजन से जो हम गुरु वंदन में पढ़ते हैं, कि जब बाकी सब इच्छाएं कम हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, उसी के बाद हमारे अंदर प्योरिटी आएगी। तो बहुत डेप्थ में आपने बताया, भक्ति बहुत डीप और बहुत डीप जाना भी है। और इसका पूर्ण उदाहरण है कि जो भगवान के साथ स्वयं जो भक्त रहते हैं, जो हम सुबह मॉर्निंग लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत में, इतने शुद्ध भक्त जो हमारे लिए आइडियल स्टेज पे हैं, भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं, भगवान के साथ रहते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि मुझे अपने ऊपर बहुत कार्य करने की जरूरत है। तो इससे हमें पता चलता है कि भक्ति में कितनी डेप्थ है, कितने डीप में हम जा सकते हैं। हमारे लिए जो आइडियल स्टेज पे है वो भी किसी ना किसी आइडियल स्टेज को देख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर इज नो एंड टू परफेक्शन, बस हमें प्रयास करते जाना है, प्रयास करते जाना है, कृपा मिलेगी हमारे आचार्यों की परंपरा की। एंड प्रभु जी, एक चीज और है जो आपने बताया कि मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन को शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, बट वहां पे भी मन खुद से ही ट्रिक खेलता है हमारे साथ। तो जिसको आप बोलते हैं कि प्योर डिवोटी सिंड्रोम आ जाता है। हमें ये नहीं लगता कि हमें अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है, हम तो ये सोचने लगते हैं कि मैं तो शुद्ध हो गया, मेरा जब भी ठीक चल रहा है, रीडिंग भी अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहूंगा। तो यदि उसमें भी हम पड़ गए तो वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें केवल 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 माला तक, एकादशी तक नहीं रुकना है। जैसा आपने बताया कि हमें पासिंग स्टूडेंट्स नहीं बनना, बल्कि अपने गुरु के या टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स बनना है। इतनी मेहनत करनी है कि एग्जाम्पलरी स्टूडेंट्स बने हम, केवल पासिंग स्टूडेंट्स ना बने, क्योंकि पासिंग तो एवरेज तो बहुत भीड़ है, जो टॉपर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो बहुत चिंतन करना है इस पे। एंड इवन आपने लास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स बताए, भी क्वेश्चन आंसर्स में बताए कि
सब A1 है हमारे पास। हम शरीर के बारे में इतना सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जिसको हम इजीली समझते हैं, वो सब A1 चाहिए, बट उसके लिए हम कार्य इतनी मेहनत से करते हैं। बट भक्ति के लिए जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल के लिए बहुत कार्य कर लिया, बट सूक्ष्म के लिए कुछ नहीं सोचते। इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ खास नहीं मिला। इस जीवन में सोचे तो कितने वर्ष निकल गए, और शास्त्रों पे विश्वास करके सोचे तो कितने अनंतर जन्म निकल गए इस चीज को करते करते। बट वी नेवर थॉट अबाउट सटल बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतन होना चाहिए, एंड चिंतन भी ऐसा कि खुद की जो इच्छाएं हैं, जो खुद की सेटिस्फेक्शन कंफर्ट जोन है, वो घटता जाए, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, परंपरा की प्रसन्नता के लिए जो हमारे कार्य हैं, उनकी प्रसन्नता हमारी प्रायोरिटी पाती जाए, तो हम अच्छे से शुद्धिकरण की तरफ जा पाएंगे। जब ये थॉट्स कि मुझे क्या बुरा लगा, मुझे क्या अच्छा लगा, मेरी क्या खुशी है, मेरी क्या डिज़ायर्स हैं, ये कम हो जाएं, और गुरु की क्या डिज़ायर्स हैं या फिर कृष्ण की क्या डिज़ायर्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रायोरिटी पे आ जाएं, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द राइट पाथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रभु जी, आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स बताए। सटल प्योरिफिकेशन के लक्षण, श्रद्धा, सिंप्लिसिटी और शरणागति। तो यदि हम, हमारे जो गाइड हैं वो हमें बता रहे हैं कि हाँ ये सही मार्ग पर जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सटल प्योरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन यदि अभी भी लगता है कि मैं कुटिलता की तरफ जा रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, मैं निंदा करता हूँ, कुशब्द बोल देता हूँ किसी भक्त के बारे में, भर्त्सना करता हूँ, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को लाइटली लेता हूँ, तो यदि ये मेरे अंदर अभी गुण है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अभी प्रोग्रेस बहुत रुका हुआ है और पीछे की तरफ खिंच रहा हूँ मैं। अभी सिंप्लिसिटी नहीं है, क्योंकि कुटिलता दिमाग के चला रहा हूँ। तो सिंप्लिसिटी, शरणागति, श्रद्धा, ये तीन चीज़ें भी आपने बहुत हाईलाइट करी आज के लेक्चर में। एंड इसमें सटल वाले पॉइंट में आय पे आपने बहुत ध्यान दिया कि यदि हम आय को वी से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो इलनेस है, जो बीमारी है हमारे अंदर की, वो भी वेलनेस में, हमारी कुशलता में बदल जाती है। तो यदि आय को भी सोचना है, तो आपने उसका भी एक पर्सपेक्टिव दिया कि खुद के डेप्थ में जाके आय को सोचना, हम असलियत में कौन है, कृष्ण नित्यादास, यदि उस आय पे हम आ जाएं तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम आय लेके बैठे हैं शरीर का, तो वहां पे वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड क्रिएट करने वाला है कि क्या मैं लेस मेंटेनेंस डिवोटी हूँ या फिर मैं लार्ज मेंटेनेंस डिवोटी बन चुका हूँ। क्या मेरे गुरु को, मेरे सीनियर्स को मेरे पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि जब अच्छे से क्यों नहीं हो रहा, सेवा क्यों नहीं, मैं बहुत मेंटेनेंस मांग रहा हूँ। तो लार्ज मेंटेनेंस वाली चीज़ों को तो लोग भी लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, पहले तो उस चीज़ को प्रेफर करा जाता है जो लो मेंटेनेंस मांगे, जो अच्छे से कार्य करे। तो एम आई अ लेस मेंटेनेंस डिवोटी और अ लार्ज मेंटेनेंस डिवोटी, उस पर मुझे चिंतन करना है। अभी तो लार्ज मेंटेनेंस डिवोटी हूँ, वैष्णवों को, अपने गुरु को, अपने सीनियर्स को बहुत परेशान करता हूँ, बट आगे बढ़ना है कि खुद से ही ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं, ताकि दूसरों को मेरे पीछे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मैं खुद से ही मोटिवेट होके वो कार्य करूं जो मेरे गुरु चाहते हैं, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो मेरे से कराना चाहते हैं। तो एंड में यही पॉइंट निकलता है कि मेरे एफर्ट्स की प्योरिटी पर डिपेंड करेगा मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरी मनोवृत्ति पर डिपेंड करेंगे, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, आपने कोट करा प्रभुपाद को। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे यही प्रार्थना होगी, आपसे भक्तों से भी यही प्रार्थना होगी कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं लेस मेंटेनेंस डिवोटी बनूं, ज़्यादा मेहनत करने की, या फिर ज़्यादा एफर्ट्स या ज़्यादा शक्ति गुरु की नालू जो वो प्रचार के कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, इतना इन्फॉर्मेटिव, इतना ज़्यादा लर्निंग देने वाला। और मुझे पूरी पूरी आशा है कि हम सब कुछ ना कुछ, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, बहुत सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर से लेके जाएंगे, जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप एक सब बस भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करूंगा, वेदर यू आर हाई मेंटेनेंस और लो मेंटेनेंस, इंपॉर्टेंस इज बिकम अ डिवोटी। सो ये जो डिवोटी वर्ड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई लो पे चिंता मत करो, ठीक है। इनिशियली वी नीड हाई मेंटेनेंस, इट्स ओके, इट्स ओके। बिकम वेरी हाई मेंटेनेंस डिवोटी, कोई चिंता की बात नहीं है, पर डिवोटी बनना है ना। कई बार लोग सोचते हैं मैं अब मैं बोलूंगा ही नहीं, है ना, क्यों, नहीं तो लगेगा हाई मेंटेनेंस हूं। अब मैं बोलूं, ये गलत लर्निंग मत ले जाना, ठीक है। व्हाट ही मेंट एंड व्हाट आई मेंट इज कि वन डे
Why do we always have to be maintained? I will maintain hundreds. I will also try to serve in some capacity. है ना? तो ये भाव होना चाहिए, पर हाई मेंटेनेंस लो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पिता से ही ले रहे हैं, किसी पड़ोसी से नहीं ले रहे हैं, अपने पिता से ले रहे हैं मेंटेनेंस। हाँ जी, हम तो हाई मेंटेनेंस डिवोटी हैं जी, हम तो हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाई मेंटेनेंस के बाद जो दूसरा शब्द है ना, वो ज्यादा जरूरी है, डिवोटी। डिवोटी मतलब डिवोटेड। डिवोटेड मतलब जो कहा जा रहा है वो तो करे। पर इफ यू आर हाई मेंटेनेंस बट देर इज नो डिवोटी, यू आर नॉट डिवोटेड बट यू नीड हाई मेंटेनेंस, देन देर इज अ प्रॉब्लम। समझ में आया? अगर आप डिवोटी हो, डिवोटेड हो, तो बहुत हाई मेंटेनेंस लो, कोई चिंता की बात नहीं है। रोल्स रॉयस को बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा भी चमकाना पड़ता है, उसको थोड़ा थोड़ा भी गंदी ना हो जाए, भैया रोल्स रॉयस है, क्या बड़ी बात है। पर अगर वही रोल्स रॉयस और मोड़ो लेफ्ट में जाए राइट में, तो क्या करोगे? उसको गैराज में ही रखोगे दुनिया को दिखाने के लिए। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है डिवोटी, यानी डिवोटेड। इफ यू हैव दिस क्वालिटी, even if you are a high maintenance, you will still be loved. You will still be loved. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे राधे कृष्ण राधे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे मेरे कृष्ण को प्रभु जी कनेक्ट दंडवत करके प्रणाम। और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नहीं हुआ है वो कर लो। हरे कृष्ण।